those candidates of CAPFAC 2024 who missed by few marks. Let us take 2 marks, 3 marks, 4 marks, 5 marks. So those who are in close, let us take some candidates of general category missed just by same marks, means in the sense 311 is cut off and they are in 311. So they are 100% sure their result will be there. Those who are 310, their result will be 100%. But 309, 308, 307. Okay. So once you are in these categories, then you are having some doubts. Let us take those who are having 307. So possibility is कि you may get chance, but there is very less chance. In same in OBC. OBC, for example, 308. So there are few who are in 308. There are some who are 307. There are some who are having 306. So those who are in this group, then they are having almost sure they will make to final. But those who are having 305, 304, they are also in the hope. In EWS, those who are having just 1 mark less, they can be hopeful. In SC, ST, same. If you are less, 1 mark less, then you are having chances. But in OBC and general, your category and OBC, you are having more chances. But everyone is obviously those who are, even if you miss by 5 marks, let us take in OBC, you can be hopeful, but at this time don't waste your time. बहुत सारे अभी कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं, देखो आई कैन अंडरस्टैंड एवरी कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो होपफुल होते हैं, उनके लिए आशा होता है, और जो जस्ट फ्यू मार्क्स से मिस करते हैं उनका दर्द बहुत होता है, उनको बहुत पेनफुल होता है। बट एट दिस टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। देखो मैंने किसी से भी नहीं बोला है कि आप लोग सब अपने मार्क्स दो, नहीं, मैंने किसी भी कैंडिडेट को नहीं बोला। यदि मैंने किसी को बाई चांस बोला होगा तो दैट इज माई मिस्टेक, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि यस सब अपने अपने नंबर दो, और ये चीज मैंने किसी से नहीं बोला। देखो डियर, कुछ ऐसे लोग हैं कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आप अपने सब लोग दो ताकि हम रिजर्व लिस्ट का पैनल तैयार करें कि कितने का किन किन का आ सकता। देखो ये सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन यदि आपके पास चांस है, यदि आपके पास चांस नहीं है तो आप वो गेम खेल सकते हो। शायद मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है किसी को, तो आई एम रियली सॉरी, बट ये वास्तविकता है। अननेसेसरी क्यों इन चीजों में टाइम आप ये कर रहे हो। देखो डियर, जब भी रिजर्व लिस्ट आएगा तो आपके एग्जाम के 25 वाले एग्जाम के बाद ही आएगा। तो जिनके चांस है, एटलीस्ट जिनके अटेम्प्ट है, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, वो इस गेम में अभी पार्टिसिपेट ना करो। यदि आपके जनरल में हो 308 है, तो उस मार्क को तो कोई बढ़ा नहीं देगा, आप कितना एनालिसिस करते रहोगे, वो अभी है, उसको आप एग्जाम देने के बाद करना। इस गेम को मत खेलते रहो। कुछ कैंडिडेट्स के मैं ऑब्जर्व किया, मैंने कुछ मैसेज उस ढंग से प्राप्त किए, तब मैं कभी कभी जो भी है मैं थोड़े से लगता है कि कभी मैं हार्श तरीके से बोल रहा हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे चीजों में भी टाइम बर्बाद करो। जब भी आपका रिजर्व लिस्ट आएगा तो इधर अगस्त के एंड में आएगा या सितंबर फर्स्ट हाफ में आएगा। तो अभी आपका 3 अगस्त को एग्जाम है, तो इसके पहले तो आ ही नहीं रहा, ये तो 100% आप रहो। तो क्यों आप इसमें से एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। यदि आपके अटेम्प्ट है, थोड़े पुश करो, थोड़े ये जस्ट इमेजिन करो कि आप ओबीसी में हो और 306 है आपका, अब हो गया आपका, ठीक है, मतलब आपके 90%, 99% इनफैक्ट इन माई सेंस 99% चांस है कि आपके हो जाएंगे। बट क्या आप यदि 20 डेज पढ़ लोगे एक्स्ट्रा तो क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं। आप अपना पुश करो, जस्ट इमेजिन करो कि आप ये होप में रह गए और 25th वाला भी अटेम्प्ट आपका मिस हो गया, तो आप क्या करोगे? हाँ ये सच है कि आज देखोगे प्रतिभा सेतु के तहत यूपीएससी आपको अदर जगह में ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, अदर जगह में अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करेगी, आपको इंटरव्यू के चांसेस और जगह में मिलेंगे। तो अभी जो है इन गेम से पूरी तरह से छुटकारा ये कर लो, नहीं ये जरूरत है। अब बहुत सारे हैं कि
जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डेटा कलेक्टर हैं कि डेटा, आई आई अंडरस्टैंड कि जिनके 3 नंबर कम है वो चाहते हैं कि यस हमें पता चल जाए अभी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है। देखो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मैं जान रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एवरी टाइम फेलियर जब होता है इसका मतलब नहीं है वो एंड हो गया, आप कंटिन्यू लगे रहो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सपोज करो 22 में दिए, नहीं हुआ, 24 में बहुत अच्छा, 23 में दिए, इंटरव्यू दिए, खराब हो गए, 24 में बहुत अच्छा आया। कुछ ऐसे बच्चे हैं 21 में इंटरव्यू दिए, 22 में दिए, 23 में दिए, नहीं हुआ, इस बार हुआ हुआ। और एवरी टाइम ऐसे होते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, कुछ थर्ड, कुछ फोर्थ। अब इसके बाद जो फर्स्ट से फोर्थ के बाद तो वो रिजर्व वाले में होते हो तो फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, सेवेंथ अटेम्प्ट, एट्थ अटेम्प्ट, देखो ये इसमें से कम होते हैं। लेकिन एवरी टाइम एक दो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आपके फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, सेवेंथ अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम जब हमारे पास चांसेस है तो हम उसको पुश करते रहे, रेदर देन कि हम उसमें परेशान। ये देखो यदि ये होता कि आपका रिजर्व लिस्ट एग्जाम के पहले आ जाता तो आप कर सकते थे कि ठीक है, हम ऑलमोस्ट श्योर हैं। लेकिन आप श्योर भी हो तो वो रिजल्ट तो तब आएगा ना जब आपका एग्जाम हो जाएगा। अब जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है वो तो आपको जो जो करना है, जैसे करना है, जिस एग्जाम के प्रति आपको गेम उन लोगों को खेलना है खेलने दो। लेकिन जिनके अटेम्प्ट है, भले आपको चांसेस है, सपोज करो कि आप ओबीसी में हो और 306 बन रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर भी आप करो। लेकिन 305 में हो, पॉसिबिलिटी है कि एक आध कैंडिडेट का हो जाए, लेकिन आप ये श्योर तो नहीं हो सकते हो ना। अब उसमें से बहुत सारे हैं कि डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने कैंडिडेट्स होंगे नहीं होंगे। देखो मैंने ऐसा कुछ भी मैं किसी भी टाइम मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो जो डेटा है, जो चीजें हैं, उसके आधार पे ही हम कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं सपोज करो कि वो सारे मैं कलेक्ट कर लूं, अब कलेक्ट करने के बावजूद भी अब क्यों हम परेशान करें कि एग्जैक्ट सपोज करो कि एग्जैक्ट डेटा आ गया, लेटेस्ट एग्जैक्ट डेटा आ गया, किसी पर्सन का थोड़ा होप है या जो भी है नहीं है, उसको हम क्यों परेशान करें, नहीं उसका कोई अभी मतलब नहीं है। जिनके पास अटेम्प्ट है, जिनके पास चांसेस हैं, वो उनके एंगल से आप अपना वर्क करो। अभी चूंकि ये भी है 100% तो आप हो ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि सपोज करो कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का है, वो उनको रिजर्व वाला सीट मिलता है या फिर उनको जनरल वाला सीट मिलता है, अभी एग्जैक्ट हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। तो 100% तो अभी श्योरिटी आ नहीं सकती है, तो परेशान उसमें नहीं हो, आप अपने एनर्जी लगाओ। सिंस मार्क्स आपके आ गए हैं, आपको पता है कि मार्क्स में हमारा कौन सा कंपोनेंट में मिसिंग है। यदि पेपर वन में हमारा मिसिंग है तो पेपर वन में थोड़ा पुश करेंगे, पेपर टू में आपका मिसिंग है तो पेपर टू में थोड़ा सा पुश करेंगे। इंटरव्यू से अभी कोई मतलब नहीं है, इंटरव्यू जब भी होगा जब आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए भी नहीं, अभी पेपर वन और टू में आपको देखो कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। अब सपोज करो कि आपने बहुत मेहनत किया इस बार 25th वाला अटेम्प्ट में और बहुत अच्छा हो गया रिटर्न रिजल्ट, लेकिन आपका रिजर्व लिस्ट में आ गया, तो आ गया तो अच्छा है ना कि आपका एक साल आप सीनियर हो गए, एक साल आपका सेव हो गया। तो रादर देन कि हम अभी इन चीजों में परेशान रहे, इस एस्पेक्ट्स में परेशान रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अभी पूरी के पूरे एनर्जी लगाओ, जितना प्रैक्टिस करो, जितना टेस्ट वगैरह का एनालिसिस कर सकते हो, जो आपने लिखा पहले भी और जो आपने पहले वर्क किया और अभी रिवीजन टाइप का, उसको करो। और बहुत अधिक परेशान नहीं होने की जरूरत है, जिनको भी खराब लगता है उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, जब चीजों को देखता हूँ तो मुझे खराब लगता है कि इन चीजों में क्यों जेन्यून स्टूडेंट्स जो यार इंटरव्यू जो दिए हो वो आप सब लोग तो क्रीम हो ना। जिन लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया, सपोज जिन लोगों ने इंटरव्यू इन द सेंस है कि रिटेन नहीं क्वालिफाई हुए, रिटेन जो नहीं क्वालिफाई हुए उनके संबंध में हम कुछ भी कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है अभी वो लेवल में नहीं पहुंचे थे या जो भी है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने रिटेन क्वालिफाई कर दिया वो तो क्रीम है, वो तो टॉप में है। तो आप रिटेन क्वालिफाई हो तो आप क्रीम हो, तो आप अपना टाइम तो ये सब गार्बेज में मत बर्बाद करो, पूरे तरीके से भी लगाओ कुछ दिन का मेहनत। कभी कभी देखो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे ना कि जो लास्ट टाइम
मिस की हुए, इस बार बहुत अच्छा आ गया। कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखा कि लास्ट टाइम 95 इंटरव्यू में आया, इस बार 120 आ गया, 118 आ गया, 115 आ गया, ऐसे हैं। कुछ 125 आ गया, इस ढंग से ऐसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लिमिटेड हैं जिनके कम भी हो गए हैं। कोई गारंटी नहीं है कि पिछली बार यदि किसी का 105 आया तो ये जरूरी नहीं है उनका 98 भी आ गया है, कम भी होता है, ऐसा नहीं मानो। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें से बहुत सारे वो मैं जानता हूँ जिनके बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो इंटरव्यू वगैरह के लिए अभी हमको सोचना नहीं है, अभी हमारे पास विकल्प है रिटेन का। क्योंकि रिटेन के बाद जब रिटेन हो जाएगा ये सारी चीजें, तो आपका जब रिजर्व लिस्ट आ जाएगा, यस 56 कैंडिडेट्स के हैं तो 56 रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप क्लोज में हो तो आ जाओगे, लेकिन रदर देन इधर भी नहीं हो उधर भी नहीं हो तो डबल नुकसान हो जाएगा ना। और ये एवरी टाइम ऐसा होता है कि इंतजार 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 सिर्फ करने से, आई नो बहुत बार कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डियर आप एक गैजेट ऑफिसर बनने वाले हो, आप क्लोज उस लेवल में हो, तो कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा ना। अब बहुत दिन हो गया रिजल्ट आए, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा टेंशन में नहीं रहोगे। ओके, थैंक यू।